जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। तो मेरे इस ब्लॉग को श्री रामचरितमानस का श्री भावार्थ सहित पढ़ रही हूँ, गा रही हूँ। तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आइए, सुनिए और अपने मन में धारण कीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम। अपने बच्चों को सुनाइए, अपनी माता बहनों को सुनाइए, सबको सुनाइए और इसको धारण कीजिए। राम के बिना कुछ नहीं है, ये सोचकर अपने हृदय में श्री राम को धारण कीजिए। आइए आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद आप सबका। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जनु बोर दीत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर बंचनों को मानो बिना अमृत में डुबो कर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम अयोध्या कांड। मोहि उपदेश कीन गुरनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही का मातो चित धरि आय सुदीना अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री और सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिद्धार्थ से चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुर पितु मात स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिए भल जानी उचित के अनुचित किए विचारु धर्म दाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु माता पिता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना और मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं राज्यसभा में। तो तुम देव सरल सिख सोई जो आचरत मोहि भल होई यद्यपि यह समुझत हऊँ के तदप होते पर तो सन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यदि मैं इस बात को भली बात समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोर सुन ले हो मोहि अनुहरत सिखावन देहु उतर देहु क्षमव अपराधु दुखित दोष गुण गनहि न साधु। भरत जी महाराज कह रहे हैं, अब जो मैं कह रहा हूँ मेरी विनती सुनिए। आप लोग को उत्तर दे रहा हूँ, इसलिए मेरे उत्तर देने के इस अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। बालक के दोष को साधु सब बड़े लोग ध्यान नहीं देते हैं। पित सुरपुर सिय राम बन करन कहा हो मोहि राज यही ते जानहु मोर हिते कहे आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम जी वनवास में हैं और मुझे आप राज देने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई सो हर लीन मात कुटिलाई मैं अनुमान दीख मन माना आय उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उससे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है।
शोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिन पर देखे। बादि बसन बिन भूषण भारू, बादि बिरत बिन ब्रह्म विचारू। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बाध बहु होगा, बिन हरि भगत न जाहि तप जोगा। जाए जीव बिन देह सुहाई, बाधि मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि के भक्ति के बिना जप योग और तप व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, जब वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। श्री भरत जी महाराज राज्यसभा में कह रहे हैं। जाऊं राम पही आय सुदेहु, ये कहीं आक मोर हितेहु। मोहिनी पे करि भले आपन चाहो, सोई स्नेह जड़ता बस कहो। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। ये भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कह के सुनि कुटिल, कह के सुअ कुटिल मते, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साच सब मुसुनि परिताहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राज हठ देय, जब ही रसा रसा तल जाए तब ही। भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगसी राम मन बासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिचुरत गमन अमर पुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण श्री सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ। श्री राजा दशरथ जी ने, महाराज ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनाथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिन रघुबीर बिलोक अबासु, रहे प्राण सही जाग जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, वो सवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रोके, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जहि लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन, हो ही दोष नहीं मोर। कुलसी अस्त ते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भवतनु अनुरागे, पामर पाप अघाए अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं।
पर जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बिन बनु दीन्हा, लखन राम सिय कहूँ बन दीन्हा, पठई अमरपुर पत हित कीन्हा। लखन राम कहूँ सिय बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधावपन अपजस आपो, दीन प्रजय शोक संतापो। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी को तो बंदे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश दिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। भरत जी अपनी माता कैकेयी के लिए कहते हैं ऐसे वचन। मोहि दीन सुख सुजस सुराजो, कीन कैकेयी सब कर काजू। यही ते मोर कहा अबनी का, ते पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर आप लोग भी मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यह मोहि का कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ अनुचित नहीं है, मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी है। फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह गृहित पुनि बात बसे, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पिताय पियाय बारुनी, कहो पुजार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो गया हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो गया हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया है, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजाय सब कहानी का। उत्तर देव के ही बेदी के ही कहो सुखेन जता रुचते ही जेही। आप सब लोग मुझे भी टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जैसी जिसकी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमात समेत बिहाई, कहो कि के कीन भलाई। मोह बिन को सचराचर माही, जय सिय राम लखन प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी मुझ समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परम हानि सब कहाँ बढ़ला हो, अदिन मोर नहीं दूषण काहो। संशयशील प्रेम बस अहो, सब उचित सब जो कछु कहो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो लोग कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस में हैं। राम मातु सुठी सरल चिते,
मोह पर प्रेम विशेष, कहे सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जनु जाना, जिन्हें बेस कर बदर समाना, ओ कहाँ तिलक साज सज को, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी की आज्ञा गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात का सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहर राम सिय जग माही, को न कहाई यही मोर मत नाही, जो मैं सुनब साहब सुख मानी, अंतों की चितहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। दरुन मोह जग की है कि पोछू, पर लो कहूँ कर नाही न सोचू, एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लागी भे सिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मन लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, उन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता कहूँ सब सिर नाय, बिन देखे रघुनाथ पद, जियत जरन जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। आन उपाय मोह नहीं दूजा, को जिय कै रघुबर बिन बोझा, एक कही है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही आया है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अन भल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाओ, कृपा सने सदन रघुराओ, अरिहु कयन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आय सुआशीष देहु सुबानी, जहि सुन विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुर राम रजधानी। अब आप पंच सब लोग
इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जान न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोसे। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा दोष युक्त हूँ, तो भी मुझे श्री राम का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। रोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम जी वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय बारी। भरत भारी भरत ही कहाहि सराही सराही, राम प्रेम मूरति तन आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत यस काहे न कहाओ, प्राण समान राम प्रिय हऊ। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाए मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। आज्ञे अहि गण अवगुण नहीं मान, मन गहाई हरई गरल दुख दारिद दहाई। वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वो विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जाओ, भरत मंत्र भल कीन है। शोक बिंद सिंधु बूढ़त सब है, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्राण लखि निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंद भर तहि सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन मग जाहि, शील स्नेह सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। मार जगत में भरत जी का जीवन धन्य होए, जो इस प्रकार करते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर बाबड़ काजू, सकल चले कर साजे साजू। यही राखहीं रहो घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। आपस में सब कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, कोई समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। को न कहरन को न कह रहन कहिए नहीं काहो, को न चाहे जग जीवन लाहो। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीव का लाभ कौन नहीं चाहता।
जरौ सो संपत्ति धन सुख सुहद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वो संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे। घर घर साजहि विविध वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर कीन विचारु, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर के लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपत के आही, जो बिन जतन चलाओ तजिताई। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दोहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा किए व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। करहि स्वाम हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुचि सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धाम न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब धर्म मरम भले भाषा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उन सबको भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता राम माता श्री कौशल्या माता के पास गए। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहो बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले श्री भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालिकियां तैयार करने तथा सुखासन सुखपाल यान सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिम पूरे नर नारी, चाहत प्रात और आरती भारी। जागत सब निसुभयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी भांति हृदय में अत्यंत दुखी होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे हुले सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजु। बेगी चले सुनिचितव सचिव जोहारे, तुरत रथ नाग संवारे। कहा और कहा, तिलक का सारा सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज दे देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अगन समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। वे प्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तज तेज विधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब तपस्या और तेज के भंडार हैं, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। शिविका सुभग न जाए बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली।
नगर सौंपी नगर सुच सेवक ने, सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर में सौंप कर और उन सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों में का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करन चले तक बारी, बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। जय श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री राम सीता राम जी का सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत पैदल ही चले जा रहे हैं। देख सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे, जाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमलवाणी से बोली, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होइए प्रिय परिवार दुखारी, तुमरे चलत चलिए सब लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल के रास्ते पैदल चलने से योग्य नहीं है। श्रीधर बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में शरण नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किया करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। कोई दूध पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात्र को ही एक बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बस चले बिहाने, सिंह वेर पुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सविसादा। रात भर सई नदी के तट पर निवास करने के बाद सवेरे वहां से चल दिए और सब सिंहवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही है, कछु कपट भाव मन माही, जो पय जिय न होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते। जानहि सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीत और आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक लगा ही था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। निषाद राज इस प्रकार से भरत के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सकल सुरासुर जुरहि जुहारा, राम ही समर न जीतन हारा, का आचरज भरत यस करही, नहीं बिस बेली अमीय फल फरही।
संपूर्ण देवता और दैत्य बीज जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में कोई जीतने वाला नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष के बेल में अमृत फल कभी नहीं लगता है। निषाद राज विचार कर रहे हैं अपने सब लोगों के साथ। अस विचार गुह ज्ञात सन कहु सजग सब हो, हथवा सहु गोरहु तरनी कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राजे ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, टाटहु सकल मरै के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, जियत न सुर सर उतरन देहूं। निषाद राज को कह रहे हैं सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत न पाए भरत भाय निपमय, जननी चू भागे बड़े भाग यस पाई अमीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे सब नाश हो जाए, पर भरत श्री राम के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं निज सेवक बड़े भाग्य से ही ऐसी मृत्यु मिलती है जो राम के काज में अपना प्राण त्याग देता है। स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजम प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहों हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथ में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जा कर लेखा, राम भरत महु जा सुन रेखा। जियत जाय जग सो महि भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाई उछाओ। सुमिर राम मांग्यो तुरत, तरकस धनौ सुनाओ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण करने का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहूँ भायो सजो संजो, सुनिर जाय कदराय न को। भले ही नाथ सब कहीं सहर साए, कहीं बढ़ावहीं कर सा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहार जोहारी, सोर सकल रन रुचि रारी। सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति भांति चढ़ाई धनहि। निषाद राज को जोहार कर सब करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरणों की जूतियों के
का स्मरण करके उन्होंने हाथियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहिया छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिर कोड़ सिर धरही फरसा बांस सेल कस कसम करही। एक एक कुशल अति ओढ़न खांडे कोदहि गगन मन हो छिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फिर फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार से के वार रोकने में अत्यंत कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल कर रहे हों। निज निज साज सजा समाज बनाए गुह उतरा गुहराओ तय जोहारे जाए। देख सुबट सब लायक जाने ले ले राम सकल सन माने। अपना अपना साथ समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर दोनों उन्होंने जाकर निषाद राज को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। भायौ लावहु लोख धोख जनी आज जा काज बड़ मोर। सुन सरोस बोले सुबट वीर अधीर न हो। उसने कहा हे भाइयों धोखा न लाना अर्थात मेरे मरने से ना घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे हे वीर अधीर तुम मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे करहि कटुक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पावन पाछे धरहि रुंड मुंड मेदन करहि। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों को धड़ों से अलग कर देंगे। दी दीख निषाद नाथ भल टोलू कहो बजा जुझाओ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाय कहो सगुन यही खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा जुझाओ लड़ाई ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। सगुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है जीत होगी। बूढ़ एक कहा सगुन विचारी भरत ही मिलई न होई रारी। राम ही भरत मनावन जाहि सगुन कहीं यस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा भरत से मिल लीजिए उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गो कहि नीक कह बूढ़ा सहसा कर पछताहि विमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिन बोझे बड़ हित हानि जान जनु जूझे। यह सुनकर निषादराज गुह ने कहा बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहाओ घाट भट समिट सब ले हुम परम मरम मिल जाए। बोझ मित्र हरि मध्य गते तस सब कहो आए। हे अतएव हे वीरो तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का ये जानकर तब आकर वैसा ही उसके अनुरूप प्रबंध करूंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम।